उसके बाल बिखरे हुए हैं और बॉडी पर खून के दाग लगे हुए हैं। वो थकी हुई दिखाई देती है। उसकी गोद में कोई सो रहा है और वो उससे बोलती है, तेरे को कुछ नहीं होगा, ये सब एक बुरा सपना है, सो जा, गहरी नींद से तू ठीक हो जाएगी। उस समय कोई दरवाजा खटखटाता है। हीरो की माँ चिल्लाती है। वो लोग अंदर पहुंचते हैं। हीरो की माँ उन लोगों को देखकर जोर से बोलती है, अंदर मत आना। यहाँ कट करके पिक्चर का टाइटल दिखाते हैं। यहाँ से पिक्चर का फ्लैशबैक की शुरुआत होती है। हीरो अपनी माँ, पापा और छोटी बहन के साथ हॉलिडे स्पेंड करने के लिए उसके फेवरेट प्लेस में गया हुआ होता है। हीरो अपने फेवरेट लेक में मस्त नहा के वापस साइकिल से आते समय उस प्लेस की खूबसूरती देखकर उसके मन में खुशी झूम उठती है। वहाँ हर तरफ हरियाली फैली हुई है। हीरो सड़क की ओर आते समय लड़कियों को आंख मारते हुए चल रहा है। हीरो के अपोजिट घर में हीरोइन रहने के लिए आती है। उसे देखकर हीरो खुश होकर आंख मारता रहता है। हीरोइन अपने घर की कुछ चीजें अंदर जाते समय हीरो को मुड़ के देखती है और चली जाती है। हीरो को वो देखकर बड़ी खुशी होती है। जैसे ही हीरो उसको देखता है तभी हीरोइन की माँ वहाँ पहुँच जाती है। हीरो वहाँ से एस्केप होकर अपने घर के अंदर चला जाता है। हीरो एक बिंदास लड़का है, वो हमेशा खुशी रहता है। घर के अंदर पहुंचने के बाद हीरो अपनी जैकेट को कोने में फेंककर अपने रूम में जाने के लिए स्टेप्स चढ़ता है कि तभी उसकी माँ उससे नोटिस करती है और बोलती है, शूज को अपने स्टैंड्स में रखो और जैकेट को सीधे हैंगर में लगा दो। उसे सुनने के बाद हीरो दोनों काम करता है और अपने रूम में चला जाता है। उसकी छोटी बहन गोद में एक रैबिट लिए टीवी देख रही होती है। उसकी माँ उसे खाना देकर वेसल्स लेकर किचन में पहुंच जाती है। किचन में हीरो की माँ और बाप अपने दोनों बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी समय उनका पड़ोसी कैस्पर और उसकी पत्नी बाहर आते हैं और उनके साथ हीरो के पापा पार्टी में चले जाते हैं। टीवी पर उस शहर में एक नया वायरस के संक्रमण की खबर चल रही होती है। शहर के कुछ लोगों को वायरस से अफेक्ट हो जाता है, इसलिए वो हॉस्पिटल में है और वहाँ सब लोगों को क्वारंटाइन में रहना होगा। हीरो की माँ को पार्टी में जाने के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वो न्यूज को पूरा न देखकर वहीं बंद कर देती है। वो अपनी बेटी के साथ पार्टी में जाती है। उस एरिया के सभी लोग पार्टी में शामिल होते हैं। हीरो के पापा अपने दोस्त कैस्पर के साथ मस्त मजे में रहते हैं। हीरो भी अपनी टेबल से हीरोइन पे डोरे डालने लगता है। हीरोइन भी हीरो को देख लेती है। उसे देखने के बाद हीरो को वहाँ रहने का मन नहीं करता, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ एक छोटा लड़का उल्टी करता है। तभी हीरो अचानक से एक बुड्ढी से टकरा जाता है। बुड्ढी हीरो से कहती है कि मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा, क्या आप मेरी मदद करोगे? इस समय हीरो के पापा और उसके दोस्त वहाँ आते हैं। उनकी बात सुनकर और समझकर सैर देकर एम्बुलेंस को फोन करने को हीरो से बोलते हैं। दोनों बुड्ढी को उसके घर लेकर चले जाते हैं। कैस्पर और बुड्ढी एम्बुलेंस को लिए बाहर वेट कर रहे होते हैं। हीरो के पापा घर के अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ हर एक रूम में क्या है देखते आ रहे हैं। हॉल में टीवी चल रहा था। यहाँ हीरो के घर दिखाते हैं। थोड़ी देर में हीरो के पापा अपने घर पहुँचते हैं। वहाँ हीरो, उसकी माँ, उसकी बहन पार्टी खत्म होने के बाद हॉल में बैठे हैं। हीरो के माँ हीरो के पापा से पूछती है कि बुड्ढी के घर में क्या हुआ। पापा बोलते हैं वहाँ कोई भी डेड बॉडी नहीं थी, लेकिन बुड्ढी पक्का बोलती थी वहाँ डेड बॉडी थी, इसीलिए एम्बुलेंस वाले उसके पूरे घर को ढूंढ रहे होते हैं। उसे सुनकर हीरो की छोटी बेटी बहुत डर जाती है। उसका डर निकालने के लिए माँ और पापा बोलते हैं उस बुड्ढी के फेस में छोटी छोटी झुर्रियां हैं, इसे साफ करने के लिए ही उसका हस्बैंड फेस क्रीम खरीदने के लिए बाहर चला गया हो। ये बात बुड्ढी को नहीं मालूम, इसलिए वो बकबक करती है। इस तरह हमेशा की तरह उसके डर को दबाने की कोशिश करते हैं। उस समय हीरो अपने रूम में जाता है। ऊपर से उसके रूम के अपोजिट घर में हीरोइन का कमरा है। वो अपने कपड़े उतारती है, तभी हीरो बाइनोकुलर हाथ में लेकर उसे देखने की कोशिश करता है। हीरोइन उसकी तरफ देखती है, तभी हीरो नीचे बैठ जाता है। हीरोइन खिड़की पर पर्दा डाल देती है। अगले दिन हीरो स्केटिंग करके बाहर खेल रहा होता है। उसी समय हीरोइन भी बाहर आती है। हीरो उससे बात करने की कोशिश करता है। पहले लड़की गुस्से में उससे बात नहीं करती, लेकिन हीरो अपनी बात लड़की को बता ही देता है। उसकी बात सुनकर हीरोइन थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। इधर हीरो की छोटी बहन अपने रैबिट को ढूंढ रही होती है। रैबिट उसकी आवाज सुनकर बाहर निकलता है। बाहर हीरो के पापा साफ सफाई कर रहे होते हैं। उसी समय एक आवाज सुनकर वो उस तरफ जाते हैं। वहाँ एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे देखकर हीरो के पापा को बहुत झटका लगता है। उसी समय एक एम्बुलेंस और पुलिस वैन भी वहाँ स्पॉट में आती है, लेकिन बिना रुके ही चले जाते हैं। इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बाद भी ये क्यों चले गए, ऐसा सोचकर हीरो के पापा घर के अंदर जाते हैं और टीवी पर फ्लैश न्यूज चला लेते हैं। टीवी में खबर चल रही होती है कि बाहर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि एक नया वायरस शहर में फैल गया है, इसलिए सभी क्वारंटीन में हो। किसी को भी अगर ये वायरस अफेक्ट करेगा तो वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, इस फोन नंबर पे फोन करे और हम मदद के लिए आ जाएंगे। ये न्यूज सुनकर हीरो की माँ बोलती है कि बेटा और बेटी ठीक हैं। बाहर अपनी बेटी को बुड्ढी के साथ बात करते हुए देखकर माँ दौड़कर अपनी बेटी को बुड्ढी से छुड़ाकर घर ले आती है। बुड्ढी सोचती है कि उसे इतनी जल्दी क्यों ले जा रहे हैं।
आप घर जाकर टीवी देखिए। ऐसे बात करके हीरो की माँ अपनी बेटी को वहाँ से लेकर अंदर जाती है। उसी समय हीरो के पापा अपने बेटे को देखने के लिए गाड़ी लेकर ढूंढने को जाते हैं। हीरो हीरोइन को अकेले एक जंगल में लेके गया होता है। वो जंगल उसका फेवरेट है और बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसे लाइन मारकर हीरोइन के साथ जंगल में जाते समय अचानक दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर हीरोइन हल्की सी घबरा जाती है। हीरो उसको कहता है कि डरो मत, कोई जंगली जानवर होगा। बातें करते करते दोनों जंगल में जा रहे होते हैं। वहाँ वो कुछ पत्तियों के ऊपर खून देखते हैं और थोड़ी दूरी पर एक मरे हुए जानवर को देखकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं। कुछ ही देर में हीरो घर पहुँचता है। उसके पापा गुस्से से उसको डांटते हैं कि कहाँ चले गए थे तुम्हें मालूम नहीं कि शहर में क्या हो रहा है, कब सुधरेगा तू। तब हीरो अपने पापा से बोलता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, और कहकर अपने रूम में चला जाता है। पापा की बात की उसे जरा भी चिंता नहीं है और हमेशा की तरह अपने बाइनोकुलर हाथ में लेकर लड़की को देखता है। हीरोइन अपने कमरे में आती है और हमेशा की तरह पर्दा नहीं डालती। हीरोइन हीरो की तरफ अपने हाथ को हिलाती है। हीरो खुशी से अपना हाथ हीरोइन की तरफ हिलाने की सोचता है कि उसी समय किसी के स्टेप्स पर चढ़ने की आवाज हीरो सुनता है। दौड़ता हुआ रूम में आकर हीरो अपने कंप्यूटर में खेल शुरू करता है। शहर में क्या हो रहा है मालूम है या नहीं, कोई बाहर नहीं आने को बोलता है। तुम इधर लापरवाही से खेल रहे हो, ऐसे हीरो के पापा बोलते हैं। हीरो बोलता है मैं आप जैसे टीवी ज्यादा नहीं देखता हूँ, पर उससे कम खेल रहा हूँ। इस लड़के का कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे सोचकर पापा वहाँ से निकल जाते हैं। पापा के जाने के बाद हीरो रॉकेट पटाखे आकाश में छोड़कर हीरोइन पे लाइन मारता है। शहर में हो रही खबर का हीरो पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपने काम ठीक से कर रहा होता है। उसी समय बुड्ढी अपने घर में टीवी के सामने किसी को देखती है। बुड्ढी पीछे से देखती है कि वो उसका हस्बैंड है। उसके पास जाते ही उसे जोर से झटका लगता है। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम। बुड्ढी जोर से चिल्लाई, टीवी पर खून फैल जाता है। हीरो को हीरोइन पर नजर रखने का शौक होता है। इसे देखते समय उसे स्ट्रीट में कुछ पुलिस वाले देखते हैं। वो अपने सिर से पैरों तक कवर डाल के आए हैं। हीरो के पापा बाहर आते हैं। तभी उसे देखकर पुलिस गन पॉइंट में बोलती है कि अंदर चले जाओ, बाहर कोई नहीं आएगा, पूरे शहर को क्वारंटीन कर दिया गया है। हीरो के पापा वापस घर में आ जाते हैं। हीरो का पापा बोलता है कि इस शहर में एक नया वायरस फैल गया है, इसलिए हम सब आपस में ज्यादा समय बिता सकते हैं। इधर कैस्पर और उसकी पत्नी टीवी देख रहे हैं। टीवी में हाथ को 15 सेकंड तक साफ रखने को कहते हैं और अलग अलग रहने की एडवाइस भी बता रहे होते हैं। इसे देखकर कैस्पर की पत्नी डर के हस्बैंड से अलग हो जाती है। पत्नी के डर को समझकर उसे शांत करने के लिए कैस्पर बोलता है ये सब खत्म होने के बाद हम इस हॉलीडे से छुट्टी करके वापस जाएंगे। हीरो हमेशा की तरह हीरोइन के रूम को देख रहा होता है। वहाँ हीरोइन अपनी माँ को अपने साथ आलिंगन करती है। इस सेंटीमेंट को देखकर हीरो भी अपने पापा के साथ बिताए समय के बारे में सोचता है। उस समय एक फैमिली कार से शहर छोड़ने की कोशिश करती है। पुलिस उस फैमिली को स्टॉप करके वापस भेजती है और बोलती है कुछ दिन तक यहाँ से बाहर कोई नहीं जा सकता। अगले दिन वायरस फैलने से रोकने के लिए स्ट्रीट्स पर पुलिस वाले दवा डालते हैं। फिर एक एक घर जाकर पुलिस तलाश करती रहती है कि किसी को वायरस अटैक हुआ या नहीं। हीरो के घर आकर सबकी बारी आती है। टेस्ट करने के लिए सबको जीभ बाहर निकालने के लिए बोला जाता है। हीरो की छोटी बहन डर जाती है। पुलिस उस छोटी लड़की से बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करती है। कैस्पर की पत्नी शहर छोड़ने के लिए अपना बैग लेकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी दरवाजे पर दो खड़े पुलिस वाले उसको रोककर वापस भेजते हैं। सबके घर के ऊपर पुलिस शीट डालना शुरू करती है। हीरो उसी समय हीरोइन को हाथ हिलाता है। हीरोइन भी उसे हाथ हिलाते समय हीरो के घर में शीट डाल दी जाती है। ये देखकर हीरो बहुत अपसेट हो जाता है। उसके बाद हीरो की फैमिली घर में हॉलीडे में बिताए हुए वीडियो को टीवी पर देख रहे होते हैं। उस समय पावर अचानक चली जाती है और मोमबत्ती जला के सब सो जाते हैं। अगले दिन हीरो के पापा घर के कचरे को दरवाजा खोलकर बाहर खड़े लोगों को देखकर वापस वहां रख के वाटर कैन को लेकर आते हैं। हीरो की माँ किचन में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव चालू करती है, लेकिन गैस खाली रहता है। घर में खाने की चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही होती हैं, लेकिन उसका असर हीरो पर नहीं पड़ता। इस वैन आकर खड़ी हो जाती है। पुलिस हीरोइन के घर पहुंचती है। उसके पापा को गन पॉइंट में लेकर वैन में चढ़ाते हैं। उसे हीरो नोटिस करता है और हीरोइन को क्या हो गया देखने के लिए तड़पता है और हीरो नीचे आता है। दरवाजा खोलते समय हीरो के पापा उसे हटाते हैं, लेकिन हीरो जिद्दी से बोलता है पापा सामने वाले घर में हीरोइन को कुछ गड़बड़ है और बाहर जाना जरूरी है। पापा बोलते हैं बाहर सभी जगह वायरस फैला है, इसलिए बाहर जाना खतरनाक होगा। हीरो को वापस अंदर भेजते हैं। हीरो पापा से सही सही बोलकर अपने रूम की ओर चले जाता है। उसके घर में डले शीट के होल को बड़ा करता है। वो उसे पकड़ के नीचे आता है। स्ट्रीट पर हर तरफ पुलिस खड़ी है, लेकिन पुलिस वाले को आंख मिचोली करके वो स्ट्रीट क्रॉस करके सामने वाले घर में पहुंचता है। हीरोइन के घर के फ्रंट में डला प्लास्टिक शीट में होल करके अंदर देखता है तो वो वहाँ फूट फूट कर रो रही हीरोइन की माँ को देखता है। उसके बाजू में खून फैला हुआ है।
उसी समय ट्रक में रखे हीरोइन के पापा को ले जा रहे होते हैं। वो उस ट्रक को धीरे से पीछे करता है। हीरो उसके अंदर क्या है देखने की कोशिश करता है। उसी समय वहाँ पुलिस आ जाती है, इसलिए हीरो वहाँ से भाग के अंदर घुसता है। हीरो बगीचे से देखता है कि वहाँ क्या हो रहा है। पुलिस हॉस्पिटल के अंदर जाती है। उसी ट्रक के जैसे और 2 ट्रक हॉस्पिटल के सामने आकर खड़े हैं। ये सब हीरो नोटिस करता है। हीरो खिड़की से देखता है कि अंदर क्या हो रहा है। वहाँ प्रभावित हुए लोगों को गन पॉइंट में पुलिस जबरदस्ती करके दूसरे रूम में ले जा रही है। वो दूसरे रूम में देखता है कि वहाँ क्या हो रहा है। उस रूम में डेड बॉडी को दूसरे ट्रक पर डालते हैं। इसे देखकर हीरो को जोर से झटका लगता है। वो समझ जाता है कि हॉस्पिटल में प्रभावित हुए लोगों को ट्रीटमेंट के बिना ही किल कर रहे होते हैं। वो सोचता है कि वो हीरोइन के पापा को भी मारेंगे, उसे जल्दी से बचाना ही होगा। ये सोचकर हीरो वहाँ रखे हर एक ट्रक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसने एक ही ट्रक खोला उसे डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुन के पुलिस वहाँ पहुँचती है। हीरो को पुलिस पीछा करती है, लेकिन हीरो वहाँ से एस्केप होने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही देर में उसी खुले ट्रक से एक सड़ा हुआ हाथ को दिखाते हैं। उस हॉस्पिटल से कुछ लोगों का शोर सुनाई देता है। सड़क पर पुलिस दिखाई नहीं देती, इसलिए कैस्पर अपनी पत्नी से बोलता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या हुआ देखते समय उसकी पत्नी बाहर अपनी कार लेके चलने को तैयार हो जाती है। कैस्पर बहुत समझाने की कोशिश करता है, मगर उसे रोक नहीं पाता। वो कार लेके चली जाती है। हीरो पुलिस से बचकर हीरोइन के घर पहुंचता है। वो होल को बड़ा करके दरवाजा खटखटा के घर के अंदर पहुंचता है। इसके बाद हीरो घर पहुंचता है। हीरो को देखकर हीरो के पापा बोलते हैं, इतने समय से तुम कहाँ थे? तुम्हें क्या हुआ है? सोच के हम परेशान थे। हीरो पापा से बोलता है कि हॉस्पिटल में प्रभावित हुए लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि उन्हें गोली मार रहे हैं, इसलिए मैं इन दोनों को लेकर आया हूँ। उसके पीछे हीरोइन और उसकी माँ खड़ी रहती हैं। इसे देखकर हीरो के पापा बहुत टेंशन में आ जाते हैं और बोलते हैं कि इस समय लोगों को अपने घर में रहना ही ठीक है। हीरो उसको कहता है कि मैं इन्हें अपने रूम में ही रखूंगा। उन दोनों को अपने रूम में लेकर चला जाता है। हीरो की माँ बहुत टेंशन से बोलती है, यहाँ कुछ कुक करने के लिए नहीं है, कैसे दूसरी फैमिली को कुक कर सकते हैं। उनकी जरूरी चीजें लेकर हीरो ऊपर जाते समय हीरोइन की माँ की टांग पर घाव को नोटिस करता है। उस समय हीरोइन बोलती है, पता नहीं क्या हुआ है, पापा ने माँ के साथ वायलेंट व्यवहार किया था इसलिए घाव हुआ। उसके बाद हीरो नीचे आता है, अपने पापा को शांत करने की कोशिश करता है। उसी समय खिड़की में लगा शीट फाड़कर कोई हाथ सहलाता है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। पास जाकर कौन है वहाँ देखने के लिए हीरो जाता है। वो हाथ शीट को फाड़कर हीरो को बाहर की ओर खींचता है। उस हाथ को हटाकर हीरो के पापा हीरो को बचाते हैं। आवाज सुनकर हीरोइन और हीरो की माँ हॉल में पहुँचती है। हीरो और उसके पापा एक भारी रैक खिड़की के सामने रख देते हैं। उसी समय कैस्पर वहाँ आता है। वो अंदर आकर बोलता है कि सड़क पर किसी आदमी ने मुझ पर अटैक किया है। उसको वार्न करने के लिए आकाश पर गोली मारता है, लेकिन वो हटा ही नहीं। दूसरा कोई चारा बचा नहीं था, इसलिए उसे गोली से मार दिया। उसके बाद हीरो, उसके पापा और कैस्पर घर को भारी चीजों से ढक देते हैं ताकि उनका घर सेफ रहे। हीरोइन की माँ की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ रही होती है। उसके घाव पर हीरोइन दवाई लगा रही होती है। इसके बाद वो नीचे आती है। वहाँ हीरो खिड़की से किसी को देख रहा होता है। हीरोइन भी वहाँ देखती है। उसी समय एक ज़ॉम्बी स्ट्रीट लाइट की रोशनी को प्यार से देखता है। थोड़ी देर में कुछ और ज़ॉम्बी लाइट की रोशनी को प्यार से देखने लगते हैं। दूसरा ज़ॉम्बी रूम की लाइट की रोशनी देखकर उधर की ओर आता है। लाइट बंद होते ही वो डाइवर्ट होकर चले जाते हैं। उसी समय कार लेके गई कैस्पर की पत्नी दरवाजे को खटखटाती है। वो दोनों डर के दरवाजा खोलते हैं। वो अंदर आते ही रोके अपने पति कैस्पर से माफी मांगने लगती है, लेकिन कैस्पर गुस्से से अंदर चला जाता है। यहाँ हीरो की माँ बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही होती है। कैस्पर बंदूक हाथ में रखकर रैक के सहारे सो रहा होता है। हीरोइन मोमबत्ती लेकर ऊपर चली जाती है। माँ के पास जाकर उसके सर को सहलाती है। अचानक उसकी माँ को सांस लेने से मुश्किल होती है। वो रोकर उसको बोलती है कि उसका शरीर जल रहा है। ये सुनकर हीरोइन बहुत दुखी हो जाती है। वो चादर निकालकर माँ के घाव को देखती है। उसका घाव बहुत बुरे हाल में होता है। उसे देखकर हीरोइन उदास होकर अपनी माँ के साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह सब खाना खा रहे होते हैं। हीरो की बहन अपने रैबिट को ढूंढ रही होती है। वो बोलती है कि रैबिट गायब हो गया। कैस्पर उससे बोलता है, एक बार ये सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें 2 खरगोश खरीद के ला दूंगा। लेकिन हीरो की बहन जिद करती है कि उसे अपने खरगोश के बिना कुछ नहीं चाहिए। खाना खत्म हो गया, इसलिए कैस्पर और हीरो के पापा कुछ वेपन लेकर बाहर चले जाते हैं। हीरो की माँ अपने पति को बहुत मुश्किल से बाहर भेजती है। उन दोनों के जाने के बाद हीरो अपनी माँ को समझाता है। दोनों बाहर जाते समय एक कार को वहाँ खड़ा देखते हैं। उसका दरवाजा खुला है और वाइपर चल रहा होता है। कार के ग्लास के ऊपर खून और चमड़ी फैली हुई होती है। दोनों के जाने के बाद हीरोइन की नींद उठती है। अपनी माँ से अपने हाथ को हटाती है। उसे मालूम हो गया कि मेरी माँ मर गई। घबरा के हीरोइन सामने रखे नाइट लैम्प को नीचे गिराती है। आवाज सुनकर हीरो वहाँ पहुँच जाता है। हीरो समझ जाता है कि हीरोइन की माँ मर गई। उसे बेड में रखकर कुछ फूल उसके हाथ में रख देते हैं। फिर एक सफेद चादर उसके ऊपर डालते हैं। इससे हीरोइन बहुत दुखी हो जाती है। हीरो से कन्विंस कर रहा होता है कि हीरो के पापा सड़क पर जाते समय वहाँ बहुत से कारें देखते हैं।
कुछ कारों पर खून फैला हुआ होता है। डर डर के जाते समय वहाँ एक कार के बीच में एक मरा हुए आदमी को देखते हैं। उस जगह टुकड़े टुकड़े दिखाई देते हैं। उसी समय मिलिट्री अनाउंसमेंट होता है और भीतर काउंटडाउन शुरू हो गया। कैस्पर के सर पर एक गन पॉइंट दिखाई देती है। काउंटडाउन 3, 2, 1 होते समय कैस्पर को नीचे गिराकर हीरो के पापा उसे सही समय में बचा लेते हैं। शूटिंग हुआ ताकि कोई वहां से बाहर न जा पाए। वहां से मुश्किल से बचे दोनों एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचते हैं। उसी समय हीरो की माँ हीरो से बोलती है कि तुम्हारी बहन गायब हो गई है। उसे ढूंढने के लिए हीरो और उसकी माँ एक लकड़ी लेकर बाहर निकलते हैं। दोनों सड़क पर एक पुलिस वैन को देखते हैं। सामने उनकी एक डेड बॉडी होती है जिसकी टांग टूटी हुई होती है। वहाँ पूरी जगह पर खून होता है। उसे देखकर दोनों डर के आगे चल रहे होते हैं। वो दोनों एक घर के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ पर मरे हुए एक बच्चे को देख के उनके ऊपर मक्खी का झुंड फैल रहा होता है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आकर निकलते हैं और ढूंढते रहते हैं। यहाँ हीरो के पापा और कैस्पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपने जीवन को हाथ में थामे डर के चल रहे होते हैं। अचानक उनके सामने से एक आदमी निकला और दोनों को क्रॉस करके डर के दौड़ गया। उसे डर के दोनों देखते हैं। दोनों आगे चलते रहते हैं। खाने के लिए कुछ चीजें ढूंढकर दोनों अंदर जाते हैं। अचानक एक आवाज सुन दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। ट्रॉली के नीचे एक लड़की को देखते हैं। उनके देखने के बाद लड़की ऊपर उठती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आई थी, किसी ने उसको देखा, इन दोनों से पूछती है। दोनों समझ गए कि उसके सामने से जो आदमी गया वही इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलते। उस समय उनके पीछे से आवाज आती है। आवाज सुनकर लड़की अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेकर पूछती है, कोई है वहाँ? दोनों गुस्से से लड़की से बोलते हैं कि इतनी आवाज मत करो वरना ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसी वक्त यहाँ से निकल गया होगा। धीरे से दोनों पीछे के दरवाजे को खोलते हैं। वहाँ एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। उसके पेट से आते बाहर निकली हुई होती है। उसे देखकर वो डर जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन कैस्पर अपने बंदूक को लेकर आ रहा होता है। धीरे से दरवाजा खोलकर देखता तो ज़ॉम्बी कैस्पर को बाहर निकालता है और उसके ऊपर बैठकर उसे काटना शुरू कर देता है। कैस्पर को बचाने के लिए उसके सामने पड़ी हुई बंदूक लेकर गोली चलाने की कोशिश हीरो के पापा करता है, लेकिन आवाज सुनकर वहाँ बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। इसलिए कैस्पर को वहाँ अकेला छोड़कर लड़की को लेकर दरवाजे को बंद कर देता है। हीरो के पापा लड़की से हाथ से खाना खींचकर बाहर निकलते हैं और बंदूक लेकर हीरो के पापा घर पहुँच जाते हैं। घर में हीरोइन और कैस्पर की पत्नी दोनों थी। उस समय कुछ आवाज सुनाई देती है। ऊपर मरी हुई हीरोइन की माँ एक ज़ॉम्बी बनकर हिल रही होती है। यहाँ हीरो की छोटी बहन रैबिट को ढूंढते हुए बाहर निकली भी होती है। वहाँ थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी पीठ दिखाकर खड़ी हुई होती है। वो लड़की उसके पीछे जाती है। बूढ़ी अब ज़ॉम्बी बन जाती है। वो जोर से चिल्लाकर उस छोटी लड़की को काटने को आगे आती है। छोटी लड़की भी जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनकर हीरो और उसकी माँ वहाँ पहुँच जाते हैं। इतने में बूढ़ी छोटी लड़की के गर्दन पर जोर से काट देती है। बुड्ढी हीरो को देखकर चिल्लाती है। हीरो एक लकड़ी से उसे मारता है और वो नीचे गिरकर मर जाती है। उसी समय दूसरे ज़ॉम्बी हीरो की मां को अटैक करना शुरू कर देते हैं। सही समय में हीरो के पापा वहां पहुंच के बंदूक से उन्हें मार देते हैं। वो छोटी बच्ची को वहां से लेकर जाते हैं। ज्यादातर ज़ॉम्बी उनके पीछे ही आ रहे होते हैं। उनसे बचकर दरवाजा The only score that matters is the one you give yourself. Philips Beard Trimmer with Power Adapt Sensor adapts to you. Philips. बंद करने के बाद पीछे देखते हैं, वहाँ कैस्पर की पत्नी एक ज़ॉम्बी बनकर खड़ी भी होती है। वो हीरो के पापा को अटैक करती है। पापा बंदूक से गोली चला के उसे मार देते हैं। फिर हीरो की माँ बेटी के साथ रहती है। हीरो के पापा बोलते हैं, थोड़ी समय में छोटी लड़की भी ज़ॉम्बी हो जाएगी, उसे मारने का समय आ गया है। उस समय उसकी आवाज सुनकर उसके घर की तरफ ज्यादातर ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। इसे हीरो और हीरोइन ऊपर रूम में देख रहे होते हैं। एक ज़ॉम्बी दूसरे बाजू वाले घर से उनके घर में पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। उसे हटाने के लिए हीरो के पापा लड़ रहे होते हैं। उसी समय हीरो की मां लड़की को लेकर रूम में जाकर बंद कर देती है। ज्यादातर ज़ॉम्बी हीरो और हीरोइन के रूम में आने की कोशिश कर रहे होते हैं। हीरो उन सबको हटाता है और दरवाजा बंद कर भारी कपबोर्ड खींचकर सुरक्षा कवच बना देता है, पर उन्हें मालूम नहीं होता कि हीरोइन की मां भी ज़ॉम्बी में बदल गई है। वो हीरोइन पर हमला करते हैं। हीरो उसके सर पर एक लकड़ी से जोर से मारता है और कुछ चारा नहीं होने पर हीरोइन भी अपने माँ को छुरी से घोंप देती है। इसके बाद दोनों खिड़की से जंप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उनको पकड़ने की हर कोशिश कर रहे होते हैं। हीरो उनके बीच में एक पटाखे फोड़ता है। पटाखे की रोशनी को देखकर सभी ज़ॉम्बीज फिर से खड़े होते हैं। सभी ज़ॉम्बीज ऊपर देख रहे होते हैं, तभी हीरो और हीरोइन उनके बीच से निकल जाते हैं। रोशनी कम होने के बाद ज़ॉम्बीज हीरो और हीरोइन को अपने बाजू में देखते हैं। उनसे बचने के लिए वो दोनों भाग जाते हैं। उस समय घर के अंदर हीरो की माँ छोटी लड़की से बोलती है, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ये सब बुरा सपना है, सोचकर सुबह उठने के बाद सब ठीक हो जाएगा। उस समय दरवाजे को कोई खटखटाता है। वो कौन है पूछते समय दरवाजे को तोड़कर हीरो के पापा बंदूक लेकर पहुंचते हैं। हीरो के पापा बोलते हैं कि वो लड़की थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन हीरोइन की माँ कहती है कि उसे मत मारो। इतने में लड़की ज़ॉम्बी बनकर अपनी माँ की गर्दन पर काट देती है। पापा उसे गोली मारने की सोच रहे होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते।
इसलिए वो अपने आप को बंदूक से मारने के लिए सोचता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। इतने में लड़की पापा के पास आकर उसको भी काट देती है। कट करके दूसरा सीन दिखाते हैं। हीरो और हीरोइन जंगल के रास्ते से भागकर अपनी जान को बचा लेते हैं। वहाँ शहर को ऊपर से दिखाते हैं, हर जगह पर आग लगी हुई है। इसका मतलब क्या है, दुनिया में फिर वायरस फैल गया। यहाँ पिक्चर खत्म हो जाती है। लेकिन आप सबसे एक सवाल है, क्या हीरो और हीरोइन उस शहर के साथ मर जाएंगे या फिर बच पाएंगे?